सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम। यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर से ली गई है आपकी वर्कशीट। क्लास 6 के बच्चों की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस और 2 दिसंबर 2020 की ये वर्कशीट है, ठीक है। 2 दिसंबर की आप लोगों की वर्कशीट। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेना, नेम ऑफ क्लास टीचर आप लोग लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट अपनी। इन द प्रीवियस वर्कशीट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सोलर सिस्टम। पिछली वर्कशीट में आपने सोलर सिस्टम के बारे में समझा। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का भाग है। एंड सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, और सोलर सिस्टम ब्रह्मांड का भाग है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द यूनिवर्स इज। आओ अब समझते हैं कि यूनिवर्स क्या है। ड्यूरिंग द डे वी सी द सन शाइनिंग एंड एट द नाइट वी सी थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। दिन में हम सूरज को चमकता हुआ देखते हैं और रात में हम आसमान में हजारों टिमटिमाते हुए तारों को देखते हैं। द सन एंड ऑल दीज ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है बच्चों। सूरज और सभी चमकती हुई चीज़ें जो हमें आसमान में दिखाई पड़ती हैं वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव। ब्रह्मांड सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। इट इज़ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। ये क्या है? ये गैलेक्सी का संग्रह है। ब्रह्मांड क्या है? गैलेक्सी का संग्रह है, ठीक है। गैलेक्सी इज ए टर्म दैट रेफर्स टू बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गैसेस, एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स and other celestial bodies considered as a single unit। गैलेक्सी जो है बच्चों वो करोड़ों तारों को, बादलों, धूल के जो बादल होते हैं उससे, गैस से, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं शुद्ध ग्रह से, मीटेरॉइड्स उल्का पिंड, एंड अदर जितनी भी दूसरे खगोलीय पिंड हैं उनसे मिलकर बनने वाली एक सिंगल यूनिट है, मतलब एक सिंगल इकाई है। We can say the only bigger unit is the universe। Galaxies make up the universe। जो सबसे बड़ी इकाई है यूनिवर्स वो गैलेक्सी से मिलकर बनती है, ठीक है। मतलब ब्रह्मांड जो है गैलेक्सी से मिलकर बनता है, गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। द वाइट ग्लोइंग पार्ट ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। जो सफ़ेद चमकता हुआ तारों का रास्ता होता है आसमान में उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। वी ऑल्सो नो इट एज आकाशगंगा। हम इसे आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, दो द पिक्चर वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटेंट इन द यूनिवर्स। ये पिक्चर से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। दस देयर इज ओनली वन यूनिवर्स एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इटसेल्फ। कि बस एक मात्र ब्रह्मांड है और सभी कुछ ब्रह्मांड के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसी के अंदर आता है। देखिए ये पिक है, इसमें देखिए दिखाया हुआ है ब्रह्मांड में पृथ्वी, सारे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा सब इसी में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये भी देख लेते हैं। बिसाइड स्टार्स, प्लेनेट एंड सैटेलाइट्स देयर आर ऑल्सो न्यूमरस टिनी सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स। तारों के अलावा ग्रह, उपग्रह और असंख्य छोटे खगोलीय पिंड ब्रह्मांड में ही आते हैं। दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, जिन्हें हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और वो मंगल और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स इज सेरेस, ठीक है। जो सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह है वो सेरेस है। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेराइट्स।
और जो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं बच्चों, उन्हें उल्का पिंड बोला जाता है। ठीक है, मीटियोराइट्स मीन्स उल्का पिंड। व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, दे बिगिन टू बर्न, वो जलने शुरू हो जाते हैं। मीटियोराइट्स हीट अप एंड बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन, और वो गर्मी से घर्षण के कारण जल जाते हैं। ए meteor not destroyed fully falls on the earth, it creates a hollow in the earth। ठीक है, in the earth भी आएगा। अब देखिए बच्चों, जो मीटियोर्स होता है, उल्का पिंड होता है, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। जब वो पृथ्वी पर गिरता है तो ये पृथ्वी पर एक गड्ढा बना देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आंसर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्स, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स। ठीक है, और इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं वर्कशीट में से, देखिए ये भी इसका आंसर हो सकता है कि द यूनिवर्स इज लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव। ठीक है, आप ये भी लिख देना, आंसर 1 है ये। ठीक है, यहाँ से देखकर वर्कशीट में ये जो दिया हुआ है ये भी आंसर 1 है। यूनिवर्स जो है वो सबसे बड़ी इकाई है जिस पर हम रहते हैं, तो आप ये आंसर लिख देना, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद फिर आप ये भी ऐड कर देना, गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स, गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइन ऐड कर देना, आपका आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, व्हाट इज़ ए गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है, तो देखिए ये भी आपका वर्कशीट में आंसर दिया हुआ है, आप यही लिखना। देखिए वर्कशीट में अच्छा आंसर दिया हुआ है आपका, अच्छे से यहाँ से देखिए ये बोल्ड भी किया हुआ है, इस आंसर 2 लिखना आप। गैलेक्सी इज ए टर्म दैट रेफर्स टू बिलियंस ऑफ स्टार क्लाउड्स, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, गैसेस, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, ओके, बस इतना कंसिडर्ड एज ए सिंगल यूनिट, यहाँ तक कर लीजिए आप, सिंगल यूनिट तक। ठीक है, यहाँ तक 2 कर लीजिए सिंगल यूनिट तक। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी में क्या क्या चीज़ आ जाती हैं, करोड़ों तारे, ठीक है, धूल के बादल, गैस, शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड और दूसरे खगोलीय पिंड। ठीक है, उन सबको गैलेक्सी के अंदर एक सिंगल यूनिट कंसीडर्ड किया जाता है, समझा जाता है सिंगल यूनिट। ठीक है, तो ये आप आंसर 2 में लिख देंगे। आंसर 3 में क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, किसके बीच में पाया जाता है, एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह जो होते हैं तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, आप ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ए मीटियोरॉइड हिट द अर्थ। आपको इमेजिन करना है कि क्या होगा यदि पृथ्वी से उल्कापिंड टकरा जाएगा। तो आंसर नंबर 4 में आप लिखेंगे इफ़ ए मीटियोराइट हिट द अर्थ इट कैन कोज मैसिव डिस्ट्रक्शन। अगर उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा गया तो ये भारी विनाश का कारण बन सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जले हुए जब गिर जाते हैं तभी क्या होता है कि पृथ्वी पर गड्ढा बना देते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है बच्चों, जैसे वो वायुमंडल में आते हैं तो वो जल जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन है, हम अपना आंसर इतना ही लिख देंगे बस। ठीक है, वर्कशीट सॉल्व हो गई आपकी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।